नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदात्मने नमः। यहाँ 175 नंबर की गाथा गे तत्व प्रज्ञापन में चलती है, ज्ञान गे विभाग के अंतर्गत, जिसमें भावबंध का स्वरूप बतलाया गया है। भावबंध का स्वरूप, हाँ? इसमें थोड़ा सा पहले थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि आत्मा को राग द्वेष मोह भाव का बंधन होना, ये भावबंध है। ये सब आत्मा में ही है। आत्मा का अपने अज्ञान भाव से किया गया राग द्वेष मोह भाव और उसी से आत्मा बंध गया, इसका नाम दरअसल में भावबंध है। इससे बाहर की बातें ही नहीं है कुछ भी। आया, समझ में आया आपको? कल इस पर चर्चा भी हुई थी कि कैसे वो राग द्वेष मोह भाव करने लगा आत्मा अपने अज्ञान भाव से। ख्याल में आता है आपको? वो भावबंध का स्वरूप बता रहे हैं। जो ज्ञान गे विभाग अधिकार है ना, तो वो यहाँ ज्ञान भिन्न है और गे भिन्न है। तो उसमें क्या बताना है यहाँ पर भी समझो दो प्रकार से लेना। अच्छा, एक स्वगे और एक यहाँ परगे। थोड़ा हो परगे में द्रव्यबंध की चर्चा करेंगे हम। यहाँ स्वगे में किस तरीके से भावबंध लेना कि जो भगवान आत्मा है वह तो है द्रव्य, द्रव्य है ना, मूल द्रव्य है ना आत्मा, वो मूल द्रव्य है। ओके, अब उसका जानना देखना क्या है? उसका परिणमन है, उसका स्वभाव है वो। ठीक, वो तो अपना बराबर चलेगा वो तो ज्ञान का गे बनेगा ही बनेगा, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। उपयोग तो अपना कार्य करना बंद करेगा नहीं, क्योंकि वह तो आत्मा उपयोगमय है। इसलिए अब एक समय पर ज्ञान और गे के विभाग का उसे ज्ञान नहीं है। जो पदार्थ विषयागत पदार्थ, एक समय पर विषयागत पदार्थ, विषय होने योग्य पदार्थ की उपस्थिति, उसमें तो है अघातिया कर्म का उदय। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी कर्म का अघातिया कर्म होते हैं ना, उसमें क्या होता है? बाह्य पदार्थों का संयोग होता है कि नहीं? तो ओ, और उसी समय पर कर्म का उदय, विषयागत पदार्थ और कर्म का उदय। पॉइंट समझ में आया आपको? हाँ, थोड़ा सा अटेंशन अगर आप पे करेंगे तो सरल पड़ जाएगा आपको समझने में। आत्मा कैसा है? उपयोग स्वरूप, उपयोगमयी है। ओके, तो ज्ञान स्वभावी होने से उसमें स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो वहाँ उसकी पर्याय में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। ऐसा ही नहीं, त्रिकाली में वो शक्ति है और प्रगट पर्याय में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्व को भी जाने और पर को भी जाने। अब उसमें किस तरीके से है पर के संबंध में कि अघातिया कर्म का उदय एक समय पर लेना, 5:05 पर। तो अघातिया कर्म के उदयानुसार निमित्त पने से
किसी वस्तु का, पदार्थ का क्या हुआ? संयोग हुआ, हो गया। इसे क्या कहेंगे? विषयागत पदार्थ। विषय बनने योग्य पदार्थ, माने वो पदार्थ ज्ञान में ज्ञेय बना। ठीक, इतना समझ में आया? अब उसी समय पर पूर्वबद्ध कर्म का क्या है? उदय। उस एक ही काल है विषयागत पदार्थ का संयोग होना और वह ज्ञान में, जानने में आना, और उसी समय पर पूर्व कर्म का उदय। और वो भी निमित्त किस रूप में बना कि आत्मा की अवस्था में अपने अज्ञान भाव से किए गए राग देश और मोह भाव में वो निमित्त बना। पूर्वबद्ध कर्म का उदय निमित्त कब बना? जब स्वयं ने अपने अज्ञान भाव से मोह राग द्वेष किया। उस संयोग पदार्थ में किसी में इष्टपना और किसी में इष्टपना माना, उसमें एकत्व माना, मोह किया, इष्ट माना राग किया, अनिष्ट माना तो द्वेष किया। एक ही समय पर सब हो गया। ज्ञान का ज्ञेय भी बना और उस ज्ञेय में उसने राग द्वेष और मोह कर लिया। किसने किया? किसने किया? अज्ञान ने। अज्ञान माने आत्मा ने, ऐसे पकड़ो इसको, आत्मा ने है वो अज्ञानी आत्मा, लेकिन वो यहां पर विषय नहीं उठाना है। यहां पर क्या लेना है? आत्मा ने उन ज्ञेयों को प्राप्त करके किसी में इष्ट बुद्धि की और किसी में अनिष्ट बुद्धि की, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय के विभाग का उसको ज्ञान नहीं, या कि अभाव है ऐसा। तो उस स्वयं के द्वारा किए गए राग द्वेष मोह भाव से वह आत्मा क्या हो गया? बंध गया। किससे बंधा? अपने द्वारा किए गए राग द्वेष मोह भाव से। ये राग द्वेष मोह भाव कर्म के उदय ने कराए ना, स्वयं ने किए। उसमें कर्म का उदय निमित्त है, लेकिन उसने कर्ता करके आत्मा को रागी द्वेषी मोही कराया, ऐसा नहीं। पॉइंट समझ में आपको आया? हाँ। अब वो आत्मा कैसे बंध गया? अपने द्वारा किए गए राग द्वेष और मोह से बंध गया। ओके, तो इसको क्या कहा? आत्मा राग द्वेष मोह से बंधा, तो इसको कौन सा बंध कहा? भाव बंध कहा। पॉइंट समझ में आया? अकेले अकेले एक में बंद नहीं होता। जैसे कैसे हुए बंद? अकेले को कैसे बंद होवे? ये आएगा अभी टीका में आएगा। अकेले को कैसे बंद होवे? कोई दूसरा चाहिए ना जिससे वो बंधे। जैसे मान लो गाय को बांधना हो आपको, तो काय से बांधोगे? नहीं नहीं नहीं, बिना रस्सी के गाय बांधो। कोई दूसरी चीज ना लो आप और बांधो उसको कि भाई साहब एक में बंद नहीं होता है। पॉइंट समझ में आया? बंधन के लिए क्या चाहिए? अमन, दूसरा चाहिए। वो दूसरा कौन है यहाँ पर? मोह राग द्वेष। उससे आत्मा बंध गया। ज्ञेय पदार्थों ने उसे बांधा, ऐसा भी नहीं, और उद्यागत कर्मों ने उसे बांधा, ऐसा भी नहीं। अगर बाह्य पदार्थों ने बांधा तो अनंत परमात्मा के केवली के बंधन हो जाएगा। ख्याल में बात आती है? हैं? और उद्यागत कर्म कर्ता हो करके अगर आत्मा को राग देश मोह करावे तो आत्मा कभी स्वतंत्रता उनका अभाव कर ही नहीं सकता। दोनों न्याय से समझ में आया? तर्क समझ में आया आपको कि नहीं आया? है? देखो दो निमित्त गे में कौन? दो गे हैं यहाँ पर। हो दो गे क्या लेना? एक उद्यागत कर्म और दूसरा बाह्य पदार्थों का संयोग। अब बाह्य पदार्थ के संयोग में वो काय में निमित्त बने? ज्ञान में वे ज्ञात हुए, उनमें ये व्यवहार बने साधक अवस्था, जिसकी पहले चर्चा हमने कर ली थी। अब उसी समय पर कर्म का उदय निमित्त। ओके, ख्याल में आ गया?
तो उपादान क्या? दोनों निमित्त निमित्त की बात तो हो गई नहीं। ज्ञेय में निमित्त कौन? बाह्य पदार्थ। राग देश मोह में निमित्त कौन? उदयागत कर्म। तो उपादान कौन महाराज? कि ये आत्मा स्वयं ही अपने अशुद्ध उपादान से, अपने अज्ञान भाव से किसी पदार्थ में इष्टपना, किसी पदार्थ में अनिष्टपना, ये उधर से कथन किया। सच्चाई तो ये है कि इस आत्मा ने अपने उस आत्म स्वभाव का कभी दृष्टि की नहीं, उसका कभी ज्ञान किया ही नहीं। पॉइंट समझ में आता है? अगर ये किया होता तो उसे कोई भी बाह्य पदार्थ जानने में तो आता, क्योंकि वह प्रमेयत्व गुण के कारण ज्ञान का ये तो बनता। लेकिन राग द्वेष मोह भाव रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि वो किसी पदार्थ को इष्ट या वो अनिष्ट नहीं मानता। क्योंकि मैं तो सदा काल एक रूप ज्ञान रूप चेतन रूप रहता हूं। क्या करें, क्या किया? जैसे ये मैंने तुम्हें उंगली दिखाई, तो क्या हुआ? उंगली दिखाई ऐसे जैसे मैं क्या करूँगा, कुछ कर दूंगा तुम्हें, ख्याल में आया। लेकिन तुम्हें पता है कुछ ही नहीं कर सकते यहाँ पर, तुम छू तो सकते नहीं, प्रवेश कर सकते नहीं। पॉइंट समझ में आता है? ऐसे इसलिए नहीं करता। लेकिन अज्ञानी को भावबंध हो गया। भावबंध पॉइंट समझ में आया? भावबंध में दो पार्टी कौन कौन है, कौन बताएगा? भावबंध में दो पार्टी हुई ना, एक को तो बंध नहीं होता ना। भावबंध में दो पार्टी, कौन कौन सी दो पार्टी बोलो? एक कोई एक बोलो तो सबके नहीं सुन पाता मैं। हाँ आप वो बप्पू भैया बोलेगा एक। हाँ शाबाश। मोह राग द्वेष भाव, सीधा सा सरल सरल एकदम सरलीकरण के अंदर बात है। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, इसमें कोई पुद्गल बुद्गल कहीं कुछ नहीं आया। भावबंध में कोई पुद्गल नहीं आया। जब द्रव्यबंध की बात चलेगी तो उधर देखेंगे हम क्या चलेगा। अभी काय की बात चलती है? भावबंध की बात चलती है। पॉइंट आ गया समझ में? अब मैं टीका पढ़ता हूं आपको। कल कहाँ तक चल रहे थे अपन? स्फटिक मणि की बात आई थी, ख्याल में आया आपको? स्फटिक मणि। अब स्फटिक मणि में क्या? स्फटिक मणि का स्वभाव कैसा है? सदाकाल स्वच्छ स्वभाव है, ठीक। अब उसको क्या हो गया? आश्रय, डाक लग गई, निमित्त हो गया। किसका निमित्त हो गया? काले का, काला वस्त्र हो गया, उसका निमित्त हुआ, आश्रय हो गया। अब स्फटिक मणि में पर्याय में क्या आया? कालापन। इस काले कपड़े ने कालापन प्रकट किया उसके अंदर? नहीं, वो उसकी पर्यायगत उस काल में उसकी योग्यता है। पॉइंट समझ में आया? तो कालापन काय में है? देखो काला है वस्त्र और कालापन काय में है? स्फटिक में। पॉइंट समझ में आता है? ऐसे ही राग देश मोह काय में है? स्फटिक मणि जैसा निर्मल भगवान आत्मा। स्फटिक मणि की जगह क्या लेना? आत्मा, बराबर है। उसका स्वभाव के स्थान पर क्या लेना? सदाकाल निर्मल। ऐसे ही सदाकाल ज्ञाता दृष्टा स्वभावी, ऐसे ही आत्मा सदाकाल उपयोग मई। पॉइंट समझ में आया? अब क्या हुआ? स्फटिक मणि को काय की डाक लगी का, ऐसे ही इस आत्मा को किसका निमित्त हुआ? द्रव्य कर्म का। वो के और यहां क्या पाया गया? राग देश। इससे उपरक्त हो गया, मलिन हो गया, ये शब्द आएगा इसके अंदर, उससे मलिन हो गया, ठीक। अब यहां पढ़ते हैं, देखिएगा, वहां से पढ़ता हूं मैं। वह आत्मा मिला आपको? चौथी पंक्ति आपको मिला? हेलो गिफ्ट मिल गया? क्या मिला बताइए? हाँ वेरी गुड। वह आत्मा काला, पीला और लाल, आश्रय, आश्रय जिनका निमित्त है। किनका निमित्त है? इनका आश्रय। काले पीले लाल का आश्रय किनका निमित्त है? देखो थोड़ी टीका की भाषा ऐसी है ना, अब बुंदेलखंड में जाओ तो कैसे बोलेंगे, और आप उधर जरा राजस्थान में अंदर चले जाओ,
आप हमारे प्रकाश भाई साहब है ना सीकर वाले, इनसे कहो भाई साहब आप अपनी भाषा में बात करो, अब मेरी समझ में ही नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल वो राजस्थानी मारवाड़ी बोलते हैं, इसमें कठे जा रहे हो छे, अठे आ रहे हो छे, ऐसे बोलते कि नहीं। तो ये अमृतचंद्र आचार्य देव की बुरा नहीं मानना भाई साहब, नहीं, इस शैली इस तरीके की है कि आश्रय जिनका निमित्त है। पॉइंट समझ में आया आपको? निमित्त है। किनका निमित्त है? ये लाल पीला कालापन, काला कालेपन में, पीलेपन में और लाल पने के द्वारा उपरक्त स्वभाव वाले स्फटिक की भांति। ठीक, अब जहां डैश लग गया, ऊपर भी डैश आया था, यहां भी डैश है। अब वो जो डैश लगा था वह आत्मा डैश टू डैश तो रहा उदाहरण, और अब इसे सिद्धांत में घटित हुआ कि वह आत्मा स्फटिक की भांति पर जिनका निमित्त है। पर कौन? वो कर्मोदय, वो पर बराबर जिनका निमित्त है। किनका निमित्त है? ऐसे मोह, राग और द्वेष के द्वारा विकारी, मलिन, कलुषित आत्म स्वभाव वाला होने से। आत्म स्वभाव वाला, ऐसे शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने। कैसे स्वभाव वाला हो गया? कैसे स्वभाव वाला हो गया? इसमें देखो, इसमें देखो, पहले आया है, हाँ, ये मोह, राग और देश द्वारा उपरक्त, उपरक्त माने मलिन, मलिन आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है। ये राग देश मोह रूप कौन हुआ? आत्मा। ये त्रिकाली द्रव्य की बात नहीं है कि वो राग देश मोह रूप हो गया है। हुआ कहाँ है? परिणति में। ख्याल में आया? द्रव्य कर्म का उदय और वर्तमान परिणति में राग देश मोह भाव, उसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। त्रिकाली दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता है। समझ में आपको आया? तो मलिन कौन हो गया? आत्मा। कैसा है आत्मा का त्रिकाली स्वभाव? तो निर्मल है, स्वच्छ है, लेकिन निमित्त वहां कर्म का उदय और अपनी अज्ञानता से उसने क्या उत्पन्न किए? राग देश मोह भाव। उनसे वो क्या हो गया? आत्मा स्वयं ही मलिन हो गया। अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अपने अज्ञान भाव से, ज्ञान और ज्ञेय के विभाग का अभाव, माने ज्ञान का अभाव होने से उसने उस ज्ञेय के साथ क्या किया? एकत्व किया। किसी में इष्टपना किया और किसी में अनिष्टपना करके राग किया और द्वेष किया, और स्वयं के द्वारा किए गए राग द्वेष मोह भाव से क्या हुआ? वो आत्मा ही मलिन हो गया, वह आत्मा ही दुखी हो गया। सुख स्वभाव उसका ढक गया, प्रकट नहीं हुआ। इसका नाम भाव बंध है, क्योंकि मोह राग द्वेषादि भाव उसका द्वितीय है। उसका द्वितीय है। किसका द्वितीय है? आत्मा का। कौन द्वितीय है? राग द्वेष मोह भाव। ये बराबर आ रहा है? हाँ? आगे आके बैठो। ये अमन के पीछे ये बालक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, ये शार्प माइंडेड है, बहुत अच्छा। देखो बताओ इसके अंदर द्वितीय कौन है, ये बताओ। मोह राग द्वेष आदि क्या है? देखो, क्योंकि मोह राग द्वेष आदि भाव क्या है? देखो इसके अंदर लिखा हुआ, यहां देखो टीका में देखो। अच्छा, आपको सब टीका से पता चलेगा। राग द्वेष मोह भाव क्या है? द्वितीय। किसका? आत्मा को। माने आत्मा नंबर 1, राग द्वेष मोह भाव नंबर 2, जिससे कि वह बंध गया। पॉइंट समझ में आया? देखो बंधा कौन? एक थोड़ा समझो इसमें। एक नियम एक इसके अंदर आया है। क्या नियम आया है? जैसे मानो गाय को रस्सी से बांधा। समझ में आ गया आपको? मैं पूछता हूं, गाय को खोलना है, अब बताओ। गाय को खोल, क्या बोला मैंने? गाय को खोलना है।
तो क्या करेंगे बोलो साहब? मैंने क्या बोला? रस्सी की बात ही नहीं करी आपसे। समझ रहे हैं आप पॉइंट? क्या? अरे जिससे बंधा था उसी को खोला है, अकेले को तो खरेखर बंद हुआ ही नहीं है। अंदर स्वभाव में देखो तो काय से बंधा था गाय? रस्सी से। काय से खुलेगी? रस्सी से। ओके, तो गाय तो अपने स्थान पर रही, ऐसे ही आत्मा तो अपने ही स्थान पर रहा। वो बंधा काय से था? भाव बंध से। तो मुक्त काय से होगा? भाव बंध से मुक्त हो जाएगा। आया समझ में? आ गया आपको? तुम्हारी समझ में नहीं आया ना? आ गया समझ में? पक्का? चलो 176 नंबर की गाथा। भावबंध समझ में आया? आ गया? बताओ क्या आया समझ में? हाँ हाँ, आप ही। शाबाश, सब विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोल, तुम बोले जाओ अपने। हाँ अच्छा, ये राग द्वेष मोह किसने किए? अच्छा, तो कर्म ने किए कि नहीं किए? हाँ शाबाश, बराबर बोला ना इसने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सही बोला। ऐसा ठीक है। अब 176 नंबर की गाथा चलती है। भावबंध समझ में आ गया ना आपके? देखो जब तक हाँ, जब तक एक पॉइंट होता है, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन। भौतिक विज्ञान के जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो एक शब्द चलता है, क्या आता है? सैचुरेशन। जैसे पानी के अंदर तुम शक्कर डालते जाओ, शक्कर डालते जाओ, शक्कर डालते जाओ, शक्कर डालते जाओ, एक समय कैसा आएगा? शक्कर नहीं घोलेगी। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही अपनी समझ इन ज्ञानियों की टीकाओं से, गाथाओं से, भावार्थ से वो अपने अपने क्षयोपशम ज्ञान में कब तक डालते चले जाओ? हाँ तब तक। ऐसे जब तक समझ में नहीं आए तब तक हमको समझना है। ऐसा नहीं बेसमझे आगे नहीं बढ़ना है। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, ये शिविर का एक उद्देश्य है। ऐसे ही नहीं है कोई टाइम पास करने वाला उद्देश्य नहीं है। शिविर में दो बातें बहुत स्पेशल होती हैं। एक तो ये होती है कि जैसे आँखों का शिविर लगता है कि नहीं? आँखों का शिविर लगता है नहीं? जैसे रक्तदान शिविर लगता है, ऐसे वो आँखों का शिविर लगता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, झोला छाप डॉक्टरों को बुलाते होंगे? तो कैसे डॉक्टरों को बुलाते हैं? एक तो ये वाली बात होगी। कोई भी शिविर हो, देखो यहीं की शिविर की बात नहीं चल रही है, इसी की नहीं, कोई भी शिविर लगे तो डॉक्टर कैसे होंगे? स्पेशलिस्ट। ओके ठीक। अब वो दूसरा इसके अंदर क्या मतलब ये कि बात आएगी कि वो पूरा डायग्नोज करेगा कि नहीं करेगा, और प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा कि नहीं लिखेगा, सब कुछ करेगा ना? ठीक है। फिर क्या बोलो, 3 दिन की दवाई लेकर के ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे को बताना, करेगा कि नहीं करेगा? माने जब तक संतुष्टि ना हो जाए तब तक हमको इन भगवंतों की गाथाएं, आचार्यों की टीका, ज्ञानियों के भावार्थ से हमको क्या करना है? समझना है। आ गया ख्याल? तो अब 176 नंबर की गाथा, इसका पहले तो पहले विषय पढ़ना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं गाथा में? सबसे पहले क्या पढ़ना कि उस गाथा में विषय क्या। साथ में ये भी देखना चाहिए, आपके यहाँ में मेरे को नहीं पता, मैं तो जमाना ही बीत गया क्या, नहीं तो उसमें लिखा जाता था विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, ऐसा लगा था। संदर्भ का ज्ञान देते कि नहीं, कि ये जो बात आई है ये कहते कहते ये कबीराज यूँ चलते चलते ये वाली बात आई है, ख्याल में आया? ऐसे ही रेफरेंस टू दी कंटेस्ट, ऐसा कि एक गाथा में पहले क्या बात आई है, या ये बात यहाँ पर पूरी हो गई, अब एक नया विषय आचार्य महाराज ने प्रारंभ
किया। पॉइंट आता समझ में? ये सब बात समझनी चाहिए हमको। अब कहते हैं 176 गाथा में भाव बंध की युक्ति और द्रव्य बंध का स्वरूप, दो बातें कहेंगे इस गाथा में। कौन से नंबर की गाथा में? 176 की नंबर की गाथा का विषय क्या है? भाव बंध की युक्ति, बराबर है, और द्रव्य बंध का स्वरूप। अब ये दो चीजें आचार्य महाराज कहेंगे तो हमने यही दो चीजों पर अपना ध्यान आकर्षित करना है, यहीं पर अपने को फोकस करना है। एक तो नंबर 1 और दूसरा द्रव्य बंध का स्वरूप। ओके, अब गाथा का पाठ करते हैं, चलिएगा, कीजिएगा। भावेण जेण जीवो पेक्षदी जानादि आगदम विषये रज्जदी तेनेव पुनो बज्झदी कम्मम तीयुवद। देखो कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं, ऐसा उपदेश है, माने ये सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई है, गणधर भगवान की कही हुई है, ये कहते हैं यहाँ पर। हैं ऐसा कई गाथाओं में मिला। केवली श्रुत केवली बड़दम जिनवर उपदिष्टम निर्दिष्टम, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आचार्य देव ने जहाँ ये देखा कि ये बात थोड़ा ऐसी है, कहीं भी किसी श्रोता को शल्य हो सकती है, कहीं शंका में हो जाए, उनने कि मैं इस पर सर्वज्ञ परमात्मा की क्या लगाता हूँ? मोहर छाप लगाता हूँ। अब तो ख्याल में आ गया? देखिएगा, बहुत ही सरल गाथा है एकदम। भावेण जेण जीवो पेक्षदी जानादि आगदम विषये, आगदम विषये, आगत विषयों को जानादि। देखो ग्रामर होती है ना, तुम्हारा ग्रामर, कहते मैं खाना खाता हूँ तो क्या बनाओगे? बोलो इंग्लिश में कौन ट्रांसलेशन? आप कहोगे क्या प्रवचन सार पढ़ा रहे हो कि ट्रांसलेशन सिखा रहे हो? कर क्या रहे हो आप? मैं खाना खाता हूँ तो क्या कहेंगे? आई ईट फूड। सीधी सीधी करो ना, ये नहीं सीधी सीधी नहीं, ये ऐसे ही अंग्रेजों ने कोई नियम बनाया है, इसमें भी ऐसे ही कुछ नियम है। देखो क्या है, देखो ऊपर की देखो पंक्ति देखो तो क्या कहेंगे? विषये आगदम, विषये आगदम, आने वाले विषय, विषयागत जो विषय आए उन्हें क्या करा? जानादि, पेक्षदी, पश्यदी, जानता और देखा। क्या किया? विषयागत विषयों को इस आत्मा ने क्या किया? जाना और देखा। देखो शब्द आया ना, पेक्षदी, जानादि, पश्यदी, जानादि, जानाति, जानता है और देखता है। कौन? जीवो, जीवो। मिल गया? सरल हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? आगदम विषये पश्यदी जानादि, कौन? जीवो, जीव जानता और देखता है किसको? विषयागत पदार्थ। जो पदार्थ आए उनको क्या करता है? जानता और देखता। इतनी बात हो गई। अब कुछ शब्द रह गए। भावेण जेण जीवो, जिस भाव से, जेण भावेण, जिस भाव से, बराबर, भावेण जेण, जेण माने जिस, भावेण माने भाव, तो जिस भाव से जीव। अब देखो पूरा डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कि जिस भाव से जीव देखता है, जानता है विषयागत पदार्थों को। प्रवचन सार जैसा सरल क्या ग्रंथ नहीं। सबसे सरल ग्रंथ कौन सा? प्रवचन सार। बराबर ख्याल में आ गया? अब क्या कहते हैं? रज्जदी तेणेव, तेण एव, इसका संधि विच्छेद डालेंगे हम। रज्जदी तेण एव, उससे, एव है ना, उससे ही, तेण एव,
उससे ही रज्यदी क्या हो जाता है? रज्यदी पुणो बज्जदी कम्मम ती उपदेशो, बराबर, उपरक्त हो जाता है, मलिन हो जाता है, और मलिन होता है और उसी से बंध। जिस भाव से विषयागत पदार्थों को जानता देखता है, उसी भाव से ये आत्मा क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है और उसी से कर्मों से बंध जाता है। देखो, पुनर्बध्यते, ये पुनोबध्यति शब्द है ना, पुनोबध्यति माने पुनर्बध्यते, पुनः बंध को प्राप्त हो जाता है। पॉइंट आया समझ में? क्या? जिस भाव, देखो देखता जानता कौन है ये बताओ पहले तो? आत्मा। इसमें क्या शब्द लिया? जीवो, जानता और देखता है। ठीक है, किसको जानता देखता है बताओ सम्मेद? विषयागत पदार्थों को, ऐसा कहें तो गे पदार्थों को जानता और क्या है? देखता है। अब उसमें एक जबरदस्त बात दिया कि जिस भाव से जानता देखता है, मोह भाव से, राग भाव से और देश भाव से, तो जिस भाव से जानता और देखता है, कौन जानता देखता है? आत्मा। किसको जानता देखता है? विषयागत पदार्थों को, बराबर है। उन्हीं भावों से वो क्या हो जाता है? रज्यदी, रंजित हो जाता है, बराबर है। रंजित को क्या कहेंगे? मलिन हो जाता है, बराबर है। उससे वह मलिन हुआ और उन्हीं परिणामों को निमित्त करके नवीन कर्मों का बंध हो जाता है। अब अगर नवीन कर्म का बंध न करना हो और आत्मा को मलिन न करना हो तो क्या करे आत्मा? सीधा हो ना, क्या हो गया? क्या करे आत्मा? क्या करे आत्मा? सच्चाई तो ये कि आत्मा कुछ ना करे। सच्चाई तो ये है कि आत्मा कुछ ना करे। कुछ ना करे माने गे को मात्र जाने, करे कुछ नहीं, मात्र जाने। आता कि नहीं आता है? जो कर्म और नो कर्म के परिणाम को ना करे, मात्र जाने, वही आत्मा ज्ञानी है। आता कि नहीं आता है? क्या बोला? हाँ, किसको जाने? अगर हम शब्द का प्रयोग करें तो कैसे बोलेंगे कि जो आत्मा विषयागत पदार्थों को वीतराग भाव से जैसे है वैसे जानता और देखता है, तो वहाँ पर मोह राग देश भाव उत्पन्न हुए ही नहीं, क्योंकि उसने किसी भी पदार्थ में इष्टपने की कल्पना या अनिष्टपने की कल्पना ये की ही नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहा। तो अब वो बांधने वाला एक भाव बंध चाहिए था ना? कौन चाहिए था? मोह राग देश। तो उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तो आत्मा बंधा के नहीं बंधा? कि जब बंध ही नहीं भाव बंध से, माने भाव बंध उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो वो भाव बंध काय में निमित्त हो रहा था? नवीन कर्म के बंध में। तो नवीन कर्म का बंध भी नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। ये प्रवचन सार है, गजब का काम किया है? ये वही कुंद आचार्य देव हैं, कौन से वाले? जिन्होंने समय सार लिखा। और सुनो, नियम सार भी एक ही नहीं लिखे हैं, कई लिखे हैं। हाँ, आप सबने सुना होगा, सब सुना तुमने नियम सार? क्या है नियम शब्द का अर्थ और सार का अर्थ क्या है? कोई बात नहीं है, चलो ये थोड़ा ऐसा पॉइंट समझ में आपको आ गया? गाथा समझ में आई कि नहीं आई? गाथा समझ में आ गई?